हेलो गाइस, दिस इज दीपक कटारिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में। तो टैक्स इज़ अ मेन फैक्टर है। अगर आप कनाडा आए हो तो टैक्स का बहुत अहम रोल रहने वाला है आपके साथ, क्योंकि जब से आप स्टूडेंट लाइफ से अपना पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करते हो तब से हमारा टैक्स डिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के बेसिस पे हम एक टैक्स रिटर्न फाइल फिल करते हैं। तो टैक्स की टैक्स का इतना लोचा है यहाँ पे कि बंदा हर चीज़ में टैक्स पे कर रहा है। और जो हमारी सैलरी में से जो टैक्स जा रहा है ना, वो तो इतना टैक्स हम पे कर रहे हैं कि इंडिया में जो बंदा मल्टीनेशनल कंपनी में जो जॉब करता है ना, उससे ज़्यादा हम टैक्स पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी फुल टाइम वो काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरी सैलरी 16% टैक्स पे कर रहा हूँ। तो उसी के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने टैक्स फाइल रिटर्न कैसे करें। बिकॉज अभी मार्च चल रहा है और मार्च अप्रैल में यही सब रहता है कि स्टूडेंट्स को या फिर वर्क परमिट होल्डर को यही फिक्र रहती है कि वो अपने टैक्स फाइल कैसे फिल करें। सो आई विल टेल यू हाउ टू फाइल योर टैक्स रिटर्न इन फ्री। सो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सो लेट्स गो टू माई विंडोज स्क्रीन एंड आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड प्लीज़ गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सर्च विल सिंपल। तो बेसिकली अगर हम सिंपल टैक्स भी सर्च करते हैं तो भी हमें विल सिंपल टैक्स ही आना है, क्योंकि सिंपल टैक्स जो पहले था वो अब विल सिंपल टैक्स हो गया। तो विल सिंपल टैक्स ऑल्सो गिव एन ऑप्शन टू डू सेविंग्स एंड ऑल्सो टू बाय स्टॉक्स। तो उसमें दो ऑप्शन होता है हमारे पास, टैक्स फाइल करने का ऑप्शन भी होता है दूसरा। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि व्हाट वी हैव टू डू। तो जिनके पास अपनी मेल आईडी है, तो जिन्होंने साइन अप किया हुआ है, तो वो सीधा लॉगिन कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया तो पहली बार कर रहे हैं वो साइन अप करके और लॉगिन कर लें। तो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। देन मैंने जैसा आपको बताया था कि दो ऑप्शंस होते हैं, इन्वेस्ट के और टैक्स के। तो अभी हमें टैक्स फाइल करना है, तो विल गो फॉर टैक्स। तो स्टार्टिंग में हम सबसे जो पहला स्टेप होता है उसमें जो हमसे डिटेल्स ली जाती है वो हमारी कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं। जैसे मैंने पहले इसको फिल किया हुआ है तो मैं उसी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्हें पूछा है नाम, देन लास्ट नेम, देन मैंने यहाँ पे मेरा सिन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने सिन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा हुआ है, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल डिटेल्स हैं, तो मैंने हाइड की हुई हैं। उसके बाद वो लैंग्वेज पूछ रहा है, फिर ये पूछ रहा है दिस रिटर्न फॉर a deceased person, ऑब्वियसली आई एम फिलिंग दिस वन फॉर मी, सो नो। फिर आता है नेट फाइल एक्सेस कोड। नेट फाइल एक्सेस कोड क्या होता है कि अगर किसी ने पहले सीआरएम में लॉगिन किया हुआ है या फिर उसका सीआरएम अकाउंट है या फिर पहले टैक्स फाइल रिटर्न की हुई है, तो उसके पास एक मेल आया हुआ होगा, तो वहाँ पे कोड होगा, वो यहाँ पे उसको फिल करना है। तो बेसिकली अभी हम पहली बार फिल कर रहे हैं, हमारे पास कोई सीआरएम लॉगिन, हम ओंटारियो में कब से रह रहे हैं और हमने कभी प्रोविंस चेंज किया है, तो नो वी डिडंट चेंज प्रोविंस। एंड इज योर होम एड्रेस सेम विद द मेलिंग एड्रेस, यस फॉर श्योर। फिर ये पूछ रहा है डिड यू बिकम रेजिडेंट ऑफ। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका पूछना ये है कि आप 2021 में इमिग्रेट हो गए थे कनाडा या फिर उससे पहले होते। तो मैं पहले हुआ था, तो आई विल गो फॉर नो। अगर जो लोग 21 में आए हैं वो प्लीज़ गेस करें, तो ये चीज़ देख लेना। देन नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट यू एंड योर फैमिली, मतलब आपका मैरिटल स्टेटस। जो लोग मैरिड हैं वो यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस शो करें। एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे आए किसी ने शादी की तो उनका अगर स्टेटस चेंज हो तो वो भी बता दें। एंड दिस लाइक ये जो सब ऑप्शंस हैं मिस वाले, तो इसमें सब में नो आना है। बट जो बंदे पहली बार रिटर्न कर टैक्स फाइल रिटर्न फिल कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि जो थर्ड ऑप्शन है, जैसे ये है आर यू फिलिंग एन इनकम टैक्स सीआरयू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यस वी आर फिलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपने पहले फिल किया हुआ है तो प्लीज़ गो फॉर नो। और बाकी सब ऑप्शन तो यही है कि हम हमारा कोई पहले कोई रिकॉर्ड ख़राब या फिर हमें जेल वेल ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन हैं। फिर ये पूछता है कि क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव। तो जैसे कि अगर हम टैक्स फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली यस करना है, हमें इंसेंटिव लेना है। एंड ऑल्सो जो भी बेनिफिट्स हैं, जैसे ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट है, तो ये भी हमें, इसके लिए भी हमें यस करना है। खुद से टैक्स फाइल करना है, ये भी एक अच्छा काम है कि हमें पता लग जाता है कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस चीज़ के। फिर ये पूछ रहा है कि यू हैव ए सीआर अकाउंट। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें सीआर अकाउंट, अगर हमारा पहले फाइल फिल की हुई है तो हमारे पास सीआर अकाउंट होगा, बट मेरे पास नहीं है, जैसे मैं पहली बार फिल कर रहा हूँ, तो नो। एंड यस आई वॉन्ट टू साइन अप, तो गो फॉर दिस ऑप्शन, डू यू वांट मी टू साइन अप फॉर ऑनलाइन, सो यस साइन मी अप एंड पुट योर मेल आईडी। तो मेल आईडी देने के बाद ये हमसे पूछता है कि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो हम ऑटो फिल कब कर सकते हैं, अगर हमारे पास सीआर अकाउंट हो, अगर हम साइन अप कर ऑलरेडी साइन अप हो
तो हमारे पास ऑटोफिल का ऑप्शन आ जाएगा, ये हमारी सारी डिटेल्स अब T4 खुद से ही एक्सेस कर लेगा। बट अभी हमारे पास CRA लॉगिन नहीं है, तो वी विल हैव टू गिव अवर डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला होता है T4 होता है एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए। फिर होता है ट्यूशन फीस के लिए T22O2। तो जो भी हमने फ़ीस भरी है उस पर बेसिकली हम टैक्स नहीं देते हैं, बट वी हैव टू शो। देन आता है T4A। तो T4A बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने उबर, डोरडेश या खुद कोई बिजनेस किया हो, क्योंकि फॉर आवर बिजनेस वी आर नॉट पेइंग एनी टैक्स, हमें सारी इनकम ऐसे ही मिल रही है, तो वी हैव टू पे टैक्स इन द एंड। तो दिस इज़ माई T4 फॉर माई वॉलमार्ट। सो दिस इज़ माई एम्प्लॉय, लाइक जैसे ही आपको T4 मिलेगा, जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आपको T4 देगा, तो उसका सेम ऐसा पेज होगा और उस पर सेम यही बॉक्सेस होंगे, तो इट्स ईजी टू फिल, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो बस अपनी जो भी मतलब जो भी अपना आपका एम्प्लॉयर है उससे आप T4 ले लेना। एंड राइट नाउ लाइक मार्च अप्रैल में सब भी मोस्ट ऑफ पीपल मार्च के मिड तक या मार्च स्टार्टिंग में T4 अवेलेबल करा देते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, जो हमने जो बिजनेस और वो सब रहे हैं उनके लिए। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारा खुद का बिजनेस, जैसे उबर, जैसे मैंने उबर किए तो आई विल चूज़ उबर ऑप्शन, या फिर आपका जो भी एम्प्लॉयर रहा है, डोरडेश रहा है, स्किप रहा है, तो उसके लिए भी आप ऐड कर सकते हो और अपना T4 आपको मेल पे मिल जाएगा। लाइक एवरी ईयर दिस एंड T4। फिर आपसे पूछ रहा है इंश्योरेंस बेनिफिट। अगर हमारे जब किसी बंदे ने भी अगर जो उबर है या फिर स्किप है वो अपनी कार से कुछ उससे की है, या फिर अपने जो भी एक्सपेंसेस रहे हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो उनका भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। फिर ये पूछ रहा है बिजनेस, प्रोफेशनल इनकम, कमीशन इनकम। तो उसमें हमारा ऐसा कुछ है नहीं। सो बट इसमें जो मेन टॉपिक है वो है हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हमारे जो भी एक्सपेंसेस रहे हैं इंक्लूडिंग आवर लाइक मोटर व्हीकल, या फिर हमारे ट्रैवल में, या फिर हमारे फ़ोन बिल में, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस रहे हैं वो सब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हमारे ट्रैवल में कितना खर्चा है, या फिर हमारे टेलीफोन या यूटिलिटीज़ का जो भी हमने बिल वाइल डूइंग दैट बिजनेस, लाइक वाइल डूइंग उबर एंड एवरीथिंग, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो उसका भी हमें एक टोटल मिलेगा इन द एंड। तो ये चीज़ भी देख लेना कि हम जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हम हमारे अकॉर्डिंग जो जो हमारे खर्चे हुए हैं वाइल डूइंग दैट बिजनेस, वो भी हम अच्छे से शो करें। तो बेसिकली ये पार्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने उबर या डोडेस किया हो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। फिर इसके बाद ही हमसे पूछता है कि हमारी जो मोटर व्हीकल, मतलब अगर जैसे मैंने बताया उबर या डोडेस किसी ने कार से किया है तो उसके हम एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। तो उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन, मतलब उसको ऐड करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं कि यू वांट टू कैलकुलेट और यू हैव एन कैलकुलेशन। तो अगर हम खुद से कैलकुलेट करते हैं तो हम हमारी कार का मॉडल वगैरह, कितने किलोमीटर हमने यूज़ किया है, हम इंश्योरेंस कितनी पे कर रहे हैं, वो सब डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद हमें एक रफ कैलकुलेशन मिल जाती है कि वी हैड एक्सपेंस ऑफ दिस मच एंड वी आर गेटिंग दिस मच। फिर ये पूछ रहा है कि क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव, तो उसके लिए हमने येस किया था। तो बेसिकली क्या होता है कि ये बता रहा है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो अर्बन लाइक स्मॉल एंड रूरल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे उनको 10% सप्लीमेंट मिलता है। तो जो भी सिटी में अगर आप रह रहे हो तो प्लीज़ चेक कर लेना कि आप कहाँ रह रहे हो। जैसे कि किचन होटल कैमरीज वालों को मैं बता देता हूँ कि हाँ हम लाइक स्मॉल एंड रूरल कम्युनिटीज़ में आते हैं, तो वी विल डू येस दैट डू यू लिव इन अ स्मॉल एंड रूरल कम्युनिटी, विल गो फॉर येस। तो जो भी लोग ब्रैंडफर्ड गल्फ वाले हैं वो भी येस कर दे, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन अ स्मॉल एंड रूरल कम्युनिटीज़। इफ़ यू टॉक अबाउट GTS, सो GT तो ऑब्वियसली एक लार्ज सिटी है, सो इट विल नॉट कम। सो फिर ये ट्रिलियम बेनिफिट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है ओंटारियो एनर्जी एंड प्रॉपर्टी, तो उसमें हमें येस करना है। एंड नॉर्दर्न ओंटारियो एनर्जी क्रेडिट में हमें नो करना है, क्योंकि उसमें कोई बेनिफिट है भी नहीं। फिर हमें हमारा जो भी रेंट अभी तक मतलब लास्ट 1 साल में जो रेंट रहा है वो हमको बताना है कि अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल 450 भी लेके चलते हैं इन शेयरिंग और इन प्राइवेट रूम, तो 1 साल के लिए अगर हम एक अप्रोक्स वैल्यू रखें तो 5000। और वी कैन ऑल्सो ऐड अवर यूटिलिटीज़, मतलब बेसिकली यूटिलिटीज़ मैंने उसी में ऐड कर दी थी 450 में, बट यू कैन राइट है स्मॉलर वैल्यू, लाइक मैंने 100 लिखे हैं। फिर पूछ रहा है डू यू रिसाइड इन स्टूडेंट रेजिडेंस, नो। एंड इसका जो क्वेश्चन अभी वो ये पूछना है कि आप अपनी जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न वैल्यू है वो एक साथ चाहते हो जून 2023 में, या फिर जून जुलाई 2022 से मंथली मंथली चाहिए। तो हमें एक साथ नहीं चाहिए, हमें मंथली मंथली चाहिए, तो वील गो फॉर नो। इसके बाद हमारा आ जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि T22O2 जो हमारा
जो हमारी एजुकेशन अमाउंट रही है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो मेरे जो 2 कोर्स थे तो उनकी मैं फ़ीस यहाँ पे ऐड करके मतलब उनको ट्यूशन फ़ी बता सकता हूँ। तो इट विल शो कि मेरे पास कितनी ट्यूशन फ़ी है और मैंने कितनी यूज़ की है। तो मैंने दोनों कोर्सेज़ ऐड कर सकता हूँ बिकॉज़ मैंने अभी तक इनकम टैक्स फाइल नहीं फिल की है। तो ऑब्वियसली आई कैन ऐड माई बोथ ऑफ कोर्सेज़। फिर ये पूछ रहा है कि लास्ट ईयर यू आर स्टूडेंट, यस आई वाज अ स्टूडेंट, एंड जो भी मेरी अनयूज्ड ट्यूशन फ़ी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड जो भी आप क्रेडिट रहे हैं अनयूज्ड वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर लास्ट में हमें पूछता है कि हमें रिव्यू करना है कि हमारे सारे डिटेल सही हैं ये वो सब। तो मेरे पास ये ऑप्शन इसलिए आई हैव टू नॉट शोइंग टू एक्ट इट बिकॉज मेरा CRA लॉगिन नहीं है। बट दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक द रिव्यू एंड एवरीथिंग। सो ये सब आपको फाइल करना है एंड दिस इज़ द होल समरी। लाइक हमें कितना रिफंड मिलने वाला है, हमें कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं, या फिर जो भी GST या HST पे यहाँ पे आपको सारी समरी मिल जाएगी व्हेन यू पुट द वैल्यूज़ और अपना T4 वगैरह T22 और टू सब ऐड करोगे। एंड दीज आर द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स जो मेरी तरफ मैं लाइक आई प्रोवाइड दैम। लाइक मैं अभी उसको पूरा दोबारा से फिल करने वाला हूँ बिकॉज अभी मैंने मेरी CRA वहाँ पे पुट नहीं की है। सो आफ्टर दैट मे बी आई विल हैव 2-3 मोर डॉक्यूमेंट्स एंड इन द एंड यू कैन सबमिट। तो जैसे कि मैंने बताया जो लोग उबर और वो सब ऐड कर रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि उनके चार्जेस होंगे 33.42 समथिंग। बट जिनका T4A नहीं है, जिन्होंने उबर और सब नहीं किया, उनके लिए ये टैक्स फाइल करना एकदम फ्री है, नो लाइक एट नो कॉस्ट। बट उबर वालों के लिए देर विल बी सम चार्जेस। सो this is all about today's videos. Like I think you will get to know every step. So if you like the video, please guys do share and subscribe my channel. Thank you guys, thank you for watching.